हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉर्पोरेट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉर्पोरेट एनालिसिस होता क्या है। कॉर्पोरेट एनालिसिस का मतलब होता है एक कंपनी की परफॉर्मेंस, स्ट्रेटेजी और उसके फ्यूचर ग्रोथ का इवैल्यूएशन करना। इसमें फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक, मार्केट और मैनेजमेंट एस्पेक्ट को इवैल्यूएट किया जाता है। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं। ऑपरेशनल एस्पेक्ट में कंपनी के ऑपरेशंस की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को असेस करते हैं। स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट में कंपनी के स्ट्रेटेजिक गोल्स और बिजनेस मॉडल्स को रिव्यू करते हैं। मार्केट एस्पेक्ट में कंपनी के इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग को चेक करते हैं। और मैनेजमेंट एस्पेक्ट में कंपनी के लीडरशिप टीम और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इवेल्युएट करते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली ये दिखाएगी कि एनालिसिस के लिए जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली एक सीरीज है जिसमें हम कॉर्पोरेट एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। इस सीरीज की पहली वीडियो का टाइटल है फाइंडिंग एनुअल एंड क्वार्टरली रिपोर्ट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये रिपोर्ट्स होती क्या है। तो एनुअल रिपोर्ट एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है जो एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंपनी की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्ट्रेटेजिक प्लान्स को समराइज करती है। इसी तरह से क्वार्टरली रिपोर्ट एक कंपनी की समरी होती है जो हर क्वार्टर के बाद कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ऑपरेशंस को शो करती है। और ट्रांसक्रिप्ट कंपनी की जो मीटिंग्स होती हैं उनका डिटेल्ड रिटर्न रिकॉर्ड होती है। इन अदर वर्ड्स, जो भी कंपनी में मीटिंग्स होती हैं, जैसे कि शेयर होल्डर मीटिंग है, कॉल अर्निंग कॉल्स हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल है, इन सब में जो मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर, इन सब के बीच में जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, कन्वर्सेशन होती है, उन सब का वर्ड टू वर्ड रिकॉर्ड रख लिया जाता है ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इससे हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन रखा जाता है और ज़रूरत पड़ने पर फ्यूचर में ये रेफरेंस के लिए एक्सेसिबल भी होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एनालिसिस के लिए कंपनी को की एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स को हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर हर कंपनी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें इन्वेस्टर्स सेक्शन को ढूंढते हैं। हर कंपनी की वेबसाइट पर एक सेक्शन होता है जहाँ पर हमें रिपोर्ट्स मिलेंगी। यूजुअली इसको इन्वेस्टर सेक्शन या इन्वेस्टर्स रिलेशन सेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये इन्वेस्टर सेक्शन है हमारे पास। यहाँ पर हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जाकर एनुअल रिपोर्ट्स पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये देखिए, हमारे पास 2024 से ले 2024 तक है। 2004 से लेकर 2024 तक की एनुअल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। हम यहाँ से अब 79th इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट 2023 टू 2024 की डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। ये हमारी एनुअल रिपोर्ट आ चुकी है। ठीक है, इसको हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसी तरह से सेम प्रोसेस फॉलो करके इन्वेस्टर सेक्शन में जाकर हम क्वार्टरली रिपोर्ट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ये देखिए, 2025 से हमारे पास 17 तक की क्वार्टरली रिपोर्ट्स अवेलेबल है। इसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स यानी कि हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ये देखिए, ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स अवेलेबल है यहाँ पर। इसी तरह से हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, स्टैंड अलोन में और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स में डिफरेंस क्या होता है। और इसी में ही सेम प्रोसेस फॉलो करके हम लोग ट्रांसक्रिप्ट का डेटा भी ले सकते हैं। ये देखिए, टाटा मोटर्स ग्रुप अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट, अर्निंग कॉल रिकॉर्डिंग।
ठीक है। तो अभी हमने देखा कि कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से हम एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट और ट्रांसक्रिप्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम बीएससी की वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं कि एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट और ट्रांसक्रिप्ट कहाँ पर है। सबसे पहले हम बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर गेट कोड में जाकर कंपनी का नाम टाइप करते हैं, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स लिमिटेड। ये आ गई हमारे पास कंपनी। इसमें हम फाइनेंशियल्स में जाएंगे और एनुअल रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास 97 से 2024 की एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल है। यहाँ पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट। ठीक है। इसी तरह से हम क्वार्टरली रिपोर्ट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाकर देख लेंगे। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाएंगे और यहाँ पर कैटेगरी में जाकर रिजल्ट पे टिक करेंगे और यहाँ सबमिट करेंगे। तो देखिए ये हमारी September 30, 2024 की क्वार्टरली रिपोर्ट आ गई है। यहाँ पर पीडीएफ लिंक पे क्लिक करके हम इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्वार्टरली रिपोर्ट है टाटा मोटर्स की। इसी तरह से हम ट्रांसक्रिप्ट का डेटा भी ले सकते हैं। इधर से कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाएंगे और सर्च करेंगे कॉल ट्रांसक्रिप्ट। तो देखिए ये आ गया हमारे पास टाटा मोटर्स का डेटा, कॉल ट्रांसक्रिप्ट का। इधर से क्लिक करके हम इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हमने देखा कि कंपनी एनालिसिस के लिए जो एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स हम कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम कॉर्पोरेट एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू।